जानता जग, जननी जानकी अतिशय प्रिय करो नान धान की। जाके जुग पद कमल नवाऊं, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी प्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, करो कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, गुण गंभीर व्यास नंदन जुके, तुम प्रसाद सुरस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम, प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल सरकार के कारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधालाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री भगवान जी कथा श्रवण हेतु। कल की कथा में हम सब ने यहाँ तक श्रवण किया। गुरु सेवा तजी करहि जीवानी, यही अधर्म यही सब हानि, कानी रसिकन में रहे। गुरु गोविंद ना भेद कराही, संतत रसिक सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस। हाँ, आप लोगों को क्षमा कीजिएगा, थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आएगी। ज़्यादा तेज आए तो हमको बता दीजिए, क्योंकि हमारे हित जो विराजमान होते हैं तो हमको एक हाथ से हम क्या करता है, अब बैसाख आ गया है तो अब पंखा सेवा चालू हो गई श्री जी की, तो हम एक हाथ से कथा मतलब एक हाथ से हम पंखा करते रहेंगे पूरी कथा के दौरान। तो अगर जब तेज आवाज आए तो हमको आप बता दीजिएगा, तो हम थोड़ा पंखा धीमा कर देंगे, ठीक है। तो बाकी क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। तो थोड़ा सा कि हम तो आप लोगों को इतना एडजस्ट करवाते हैं, आप लोग तो जाने कितना एडजस्ट करते हैं। खैर क्या किया जाए। अभी आ रही है आप लोगों को आवाज पीछे से हवा की? नहीं आ रही, ठीक है। तो इसी स्पीड में हम चालू रखते हैं फिर, ठीक है। तो कह रहे हैं, गुरु सेवा तजी करहि जीवानी, यही अधर्म यही सब हानि, कान रसिकन में रहे। कह रहे हैं कि अधर्म क्या है एक साधक के लिए, कि अपने गुरु आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कार्य करना, वो सब उसके लिए अधर्म है। कान रसिकन में रहे, और ऐसे लोगों का रसिक जनों के बीच में कभी आदर नहीं होता। ऐसे लोगों को रसिक जनों के बीच में कभी प्रतिष्ठा नहीं दी जाती है, कभी स्थान नहीं दिया जाता है, जो लोग अपने गुरु आज्ञा की अवहेलना करते हैं। गुरु गोविंद ना भेद कराई। अभी तो एक साधक को अपने जीवन में ये लक्ष्य रखना चाहिए, ये स्थिति रखनी चाहिए कि वो गुरु और गोविंद में तनिक भी भेद ना रखे। मेरी परसों एक बहुत पुराने एक भैया हैं जो सिख धर्म से हैं, उनसे मेरी थोड़ी सी 2 मिनट चर्चा हुई इंस्टाग्राम पे। तो उनके यहाँ जो गुरुवाणी जी की महिमा है,
कैसे वो लोग गुरुवाणी जी का कितना आदर करते हैं, मतलब एक आसन विराजमान करके चरण डुलाते रहते हैं, गुरुवाणी जी को कितना आदर करते हैं। और हमारे संप्रदाय की जो गुरुवाणी है ना, वो ये सेवक वाणी है। सेवक वाणी हमारे संप्रदाय की गुरुवाणी है। कहते हैं कि हमारे संप्रदाय का जो संविधान है वो सेवक वाणी है। अब गुरुवाणी कैसे है? पूरे वाणी में सेवक जी ने किसकी महिमा गाई है? हरिवंश महाप्रभु की महिमा गाई है। और हरिवंश महाप्रभु सेवक जी के कौन है? गुरु हैं। तो सेवक जी की जो वाणी है वो गुरु वाणी है। उन्होंने पूरी वाणी में अपने गुरु की तो चर्चा करी है, अपने गुरु की तो महिमा गाई है। तो सेवक वाणी हमारी गुरु वाणी है। तो अगर हम लोग थोड़ा भी इस वाणी का इतना सम्मान करें, इनको अपने हृदय में आश्रय दे, इनका पालन करें, इनका अनुसरण करने का प्रयास करें, तो हमारा हृदय परम पवित्र हो जाएगा। आगे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गुरुपदेश सुनहु सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भग्यो बचनन सुनत, सुख मुख बचन जो श्रवण सुनावहो, तब श्री हरिवंश सु नाम कहावहु, मन सुमिरन बिसरे नहीं, हरि गुरु चरण सेवानुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दासंतन करि सुख लहो, सख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत रसिक सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। आगे खैर आगे इस पद में बढ़ने से पहले अभी हमने जो पद गाया, आप में से कितने लोग हैं जो इस स्पीड से रोज पद गाते हैं? वैसे तो हमें तो लगता है कई लोग ऐसे बस बुलेट ट्रेन से भी फास्ट उनकी स्पीड होती है पद गाने को। हमारे कुंज में एक सखी है, हम नाम नहीं लेंगे उनका, वो कथा विराजमान है, वो इतनी तेज पद गाती हैं, बाप रे। ठाकुर जी भी सोचते होंगे कि बहन तू पहले बता तो दे कौन सी लीला करनी है। ठाकुर जी को समझ में नहीं आता कि कौन सी लीला करनी है, कौन क्या पद गा रही है ये। भैया थोड़ा धीमे धीमे पद गाइए। नाम वाणी सुरत श्याम श्यामा सुबस, आप जो पद गाएंगे ठाकुर जी भी लीला करेंगे। तो हम प्रेम से पद गाएंगे, जैसे अभी हमने गाया। खैर हमारे प्रेम तो नहीं था, पर हाँ अगर आप इस स्पीड से भी अगर आप पद गाते हैं तो ठीक है, आपका चल जाएगा। पर धीमे धीमे प्रेम प्रेम से गाएं, एक एक शब्द को फील करके गाएं, उसमें प्रवेश करके गाएं। यहाँ पे कह रहे हैं, गुरु उपदेश सुनो सब धर्म, श्री हरिवंश नाम फल मर्म, भर्म भगयो वचनन सुन। गुरु वचनों का वर्णन कर रहे हैं सेवक जी महाराज। कह रहे हैं, गुरु उपदेश सुनो सब धर्म, गुरु के उपदेश सुनकर के हर प्रकार के धर्म का ज्ञान प्राप्त करो, हर प्रकार के धर्म के बारे में आप जानो। श्री हरिवंश नाम फल मर्म, श्री हरिवंश नाम का जो फल है, उसका जो मर्म है, उसका जो सिद्धांत है, उसका जो रहस्य है, ये हरिवंश नाम का क्या रहस्य है? हा हरि राधिका वा वृंदावन धाम, सा सखी ललितादिहित प्यारो श्री हरिवंश ही नाम। ये जो इसका रहस्य है, इसका जो मर्म है, नाम जपत आई सब सोई, सब रसिकों ने एक स्वर से जो बोला है, प्रथम नाम हरिवंश हित, रति रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइए अरु वृंदावन। इस नाम का जो प्रभाव है, इस नाम का जो फल है, इसका जो सिद्धांत है, इसका जो मर्म है, उसका श्रवण करो। और अभी तो इसको श्रवण करने के बाद क्या होगा?
भर्म भग्यो वचनन सुनत, गुरु के वचनों को सुन करके आपके दिल में जो आशंका होगी, जो संशय होगा, जो भ्रम होगा, वो सब दूर हो जाएगा। अभी कहीं हमने सुविचार पढ़ा था, आज भगवान जी ने कहाँ पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जो शिष्य होता है वो गुरु के संस्कारों का प्रतिबिंब होता है। अब इतनी बड़ी बात लिखी है कि शिष्य गुरु के संस्कारों का प्रतिबिंब होता है। तो अब आप एक बार बताइए, आप जो जो आचरण करेंगे आपके गुरु के संस्कार उसमें प्रतिबिंबित होंगे। इसलिए अपने आप को सामान्य मत समझिए, हम जो कुछ करेंगे वो हमारे गुरुदेव के आचरण का प्रतिबिंबित होंगे। हम कंठी पहने, हम ये तिलक धारण कर रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के हमको एक एक आचरण यहाँ पे करना है। सुख मुख वचन जो श्रवण सुना बहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहा बहु, मन सुमिरन बिसरे नहीं। कह रहे हैं पहले जो सुखदेव गोस्वामी के वचन हैं अर्थात श्रीमद् भागवतम, उनका तुम अच्छे से श्रवण करो। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करो, क्योंकि श्रीमद् भागवतम भक्ति प्रदायिनी है। श्री कृष्ण ने कई अवतार लिए और श्री कृष्ण का जो ग्रंथा अवतार है, श्री कृष्ण साक्षात मुरली मनोहर श्री कृष्ण साक्षात जिस रूप में विराजमान है ग्रंथ रूप में, तो वो है श्रीमद् भागवतम। जिस घर में श्रीमद् भागवतम रखी है उस घर में यमदूत कदम नहीं रख सकते, यमराज कदम नहीं रख सकते। जिस घर में श्रीमद् भागवतम रखी है उसकी रोज अर्चन पूजा भी हो रही है, तो उसको श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा का फल प्राप्त हो रहा है। श्री कृष्ण ही श्रीमद् भागवतम में और श्रीमद् भागवतम ही श्री कृष्ण है। और हम लोगों को प्रायः हम लोगों ने जीवन में, आप लोग चाहे कोई भी हो, किस भी मार्ग से आया हो, पर आपके जीवन में श्रीमद् भागवतम, भागवत जी की कृपा हुई है तभी आप यहाँ आज बैठे हैं। अपने जीवन को टटोल के देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपने भागवत जरूर सुनी होगी, भले पहले सुनी हो, बाद में सुनी हो, बीच में सुनी हो, अभी सुनी हो, कभी ना कभी भागवत सुनी ही होगी। तो भागवत जी की कृपा से ही आज हम भगवान की इस कथा में आए हैं। भले ही हम मान सकते हैं कि उस समय भागवत सुनने की इतना प्रेम का बीज अंकुरित नहीं हुआ, पर कहीं ना कहीं पूर्व के संस्कार तो बने श्रीमद् भागवत जी को सुन करके, जो आज हम इस मार्ग में श्रद्धावान हैं। तो श्रीमद् भागवतम भक्ति प्रदायिनी है, भक्ति को प्रदान करने वाली कली काल में श्रीमद् भागवतम ही है। तो कह रहे हैं सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी के मुख से जो अमृत वचन निकले श्रीमद् भागवतम के रूप में, उन श्रीमद् भागवतम का अच्छे से श्रवण करो। तो आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि इतने तो शास्त्र हर एक हरिवंशी को पढ़ने ही चाहिए। कितने शास्त्र? 3 शास्त्र तो पढ़ने ही चाहिए। एक रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवतम और तीसरा भगवत गीता, गीतोपनिषद। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी बोलते हैं। तो इन तीनों को तो कम से कम कंठस्थ होना ही चाहिए, उसके बाद ही आप जो है आगे बढ़े इस मार्ग में। इतना तो आपको पढ़ना ही चाहिए। नहीं जिन्होंने पढ़ा है वो जो है पढ़ना प्रयास करें। आजकल तो आपको नहीं है ग्रंथ, आप नहीं ले सकते, तो इतना सुंदर गीता प्रेस गोरखपुर का ऐप आया है, क्या नाम है उसका, गिव गीता ऐप। हाँ, गिव गीता ऐप है, आप डाउनलोड कीजिए, आपको सारी वाणियां मिल जाएंगी गीता प्रेस गोरखपुर की। श्रीमद् भागवतम हो गई, रामचरितमानस हो गई, भक्तमाल हो गई, गीता जी हो गई, सब कुछ आपको मिल जाएगी। पढ़िए, प्रयास कीजिए पढ़ने का। ना पढ़ सके तो सुनिए, 7 दिन की भागवत सुनिए। आपके जीवन में कोई बड़ी बड़ी गहन परिस्थिति आ गई है, आप उससे नहीं निकल पा रहे हैं, या बहुत कोई पुराना संस्कार आपको परेशान कर रहा है, ये हमारा खुद का अनुभव है। हाँ, एक बात बताते हैं, पुरी के शंकराचार्य भगवान के मुख से हमने एक बात सुनी थी। वो कह रहे थे कि जब भक्ति में हम कदम रखते हैं, जब हम भगवान का भजन करते हैं, तो उस समय हमारे बहुत पूर्व के संस्कार होते हैं, वो बार बार ऊपर उभर के आते हैं, पर भजन के प्रभाव से एक दिन वो ध्वस्त हो जाते हैं। पर कोई ना कोई एक कुसंस्कार, सुसंस्कार तो भक्त के अंदर भरे होते हैं, पर कोई एक कुसंस्कार भगवान छोड़ देते हैं उस भक्त के अंदर, जो बहुत समय तक, लंबे समय तक उसके अंदर रहता है। वो भक्त बड़ा परेशान रहता है कि मेरा भजन भी अच्छा चल रहा है, मेरा सब कुछ अच्छा है, श्री कृष्ण का अनुभव भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, परंतु ये कुसंस्कार मेरे अंदर से जा क्यों नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि वो भगवान की इच्छा से आपके अंदर रखा गया है। भाई भगवान ने क्यों रखा गया है? भगवान ने इसे रखा है कि जब जब आपके अंदर अहंकार आए, तब तक वो कुसंस्कार आपके सामने प्रकाशित हो जाए, तो आप अपने आप को अहंकार कुछ ना कर सको, क्योंकि भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो कुसंस्कार आपके अंदर डाला गया
गया है वो संस्कार आपके लिए आपके अहंकार को नाश करने के लिए डाला गया है। तो हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण जीव शरणागत आता है उसके बाद उससे अपने मन की भी परवाह नहीं रहती। जब सब कुछ श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, श्री जी को समर्पित कर दिया, तो हमारा मन कहाँ जा रहा है हमें कोई मतलब नहीं, हमारी क्रिया नहीं होनी चाहिए। बस मन कहीं जा रहा है जाने दो, हम राधा राधा कर देंगे, हम तो श्री हरिवंश करेंगे, वृंदावन में डोलेंगे। आपकी इच्छा है, आपका मन है, कहीं भी लेके जाओ प्रभु, इधर रखो चाहे उधर रखो, आप जानो। भजन करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना ना करो, हम तो आपके शरणागत है। तो हमको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई पूर्व संस्कार बस कोई गलत आचरण आप किसी भी व्यक्ति के अंदर है, तो हमारा खुद का अनुभव है, कई लोगों को भी हमने बताया है कि आप बस निष्ठावान होकर के 7 दिन की भागवत सेवन कर लीजिए किसी भी प्रामाणिक व्यक्ति के मुख से। बड़े प्रामाणिक लोग हैं हमारे हित अमरीश जी महाराज है, उन्होंने 7 दिन की भागवत करी है, इंद्रेश जी महाराज ने करी है, मलुक पुटाई महाराज जी ने करी है, बहुत प्रामाणिक लोग हैं। आप किसी के मुख से 7 दिन की श्रीमद् भागवतम श्रवण कर लीजिए और 7 दिन के जो नियम होते हैं उनका पालन करते हुए श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीजिए। देखिए आपके 7वें दिन आते आते, और रोज नाम संकीर्तन कीजिए, रोज भगवान का 24 मिनट नाम संकीर्तन कीजिए और श्रीमद् भागवतम का 7 दिन श्रवण कीजिए। आपका जो गलत संस्कार जो आपको बार बार गिरा रहा है, वो गलत संस्कार बड़ा कमजोर हो जाएगा। ये श्रीमद् भागवतम की कृपा है, क्योंकि भागवत जब होती है ना, तो वहां पे साक्षात भक्त देवी विराजमान होती है, और भक्ति देवी जो होती है वो माया का भंजन करती हैं, माया को दूर करती हैं भक्त से। ये भक्ति देवी की महिमा है। प्रेम से बोलिए श्री भक्ति महारानी की जय। भक्ति देवी कहाँ विराजमान होती हैं? जहां जहां श्रीमद् भागवतम के शब्द जाते हैं। ये भागवत की तो बहुत महिमा है। यहाँ पे तभी सेवक जी महाराज ने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। सेवक जी ने अपनी वाणी में कोई भी साधन का वर्णन नहीं किया है। आप पूरी वाणी के सारे प्रयोग उठा के देख लिए, एक साधन का वर्णन नहीं किया है। कोई व्रत नहीं बताया, कोई धर्म नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं। सेवक जी तो यहाँ तक भी नहीं बोला है कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये तक नहीं बोला है। पर सेवक जी ने ये बात बोली है कि श्रीमद् भागवतम को श्रवण करो, एक बार नहीं 2 बार बोली है। तो बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा, ये बात सोचिए। यहाँ पे जब सेवक जी ने आज्ञा करी है, जो किसी साधन की आज्ञा नहीं करते, उन्होंने आज्ञा करी है, तो भागवत को जरूर श्रवण कीजिए। तो आपसे कोई बात पूछ ले भागवतम की, आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। जैसे अपने जीवन की स्टोरी याद रखते हैं ना, कि हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, करते थे, ऐसे हमको भागवत भी याद होनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम का अवश्य स्वाध्याय कीजिए या श्रवण कीजिए। ठीक है, कह रहे हैं सुख मुख भजन जो श्रवण सुनावो, तब श्री हरिवंश सु नाम कहावो। कई लोग जो है कहते हैं कि हम भजन करने जाते हैं, पर हमारा भजन से 2-3 दिन तो मन लगता है, तीसरे दिन मन हट जाता है। ये पता है श्रद्धा की कमी है, और ये जो कमी है ना, ये भागवत सुनने से आपके खत्म हो जाएगी। जब भागवत का श्रवण करेंगे तो जो ये कमी होती है ना हम लोगों की, जो हम 3-4 दिन भजन जो होता है 5वें दिन नहीं हो पाता, ये सुधर जाएगा। सबसे पहले तो आपकी यही चीज सुधरेगी। तो भागवत अवश्य श्रवण कीजिए, समय निकाल करके। कई प्रामाणिक लोग हैं, उनसे श्रवण कीजिए। आजकल तो यूट्यूब में रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। हमारे सदगुरुदेव भगवान ने तो पूरी 1 साल तक भागवत कही है, वो तो श्रवण करी होगी आप लोगों ने। बाकी 7 दिन की भागवत का बड़ा महत्व है। कहते हैं जब जहाँ पे भागवत होती है तो वहां पे एक काला झंडा लगाया जाता है भागवत के पास, और उस काले झंडे में 7 पोटली बांधी जाती है। 7 पोटली। जब पहला दिन होता है भागवत का, तो पहली पोटली फट जाती है, अपने आप फट जाती है। दूसरी पोटली दूसरे दिन फट जाती है। ऐसे 7वें दिन एक एक करके पोटली फट जाती है। वो जो काला झंडा होता है वो प्रेत के लिए रखा जाता है, कि जहां जहां श्रीमद् भागवतम होती है वहां वहां आसपास कोई भी जीवात्मा होती है, उस झंडे पे आकर के बैठती हैं, और एक एक दिन में वो मुक्ति को प्राप्त होती है, और 7वें दिन वैकुंठ को प्राप्त हो जाती है। जहां जहां तक श्रीमद् भागवतम के शब्द जाते हैं वहां वहां तक वो भूमि वसुंधरा पावन हो जाती है, वो हवा पावन हो जाती है। कहते हैं श्रीमद् भागवतम सुनने के बाद जब कोई पंडाल से उठ करके अपने घर को जाता है, और जो जो उसके दर्शन कर लेता है, वो व्यक्ति जो उसके मुख का दर्शन कर लेता है, वो पाप मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवतम का प्रभाव। श्रीमद् भागवतम का ये प्रभाव है कि जो व्यक्ति एक बार भूले बिसरे भी श्रीमद् भागवतम जहाँ पे हो रही है उस स्थान के सामने से भी निकल जाता है, तो वो एक योनि, छिपकली की योनि से मुक्त हो जाता है। अगर कोई एक भी बार वहां से पास से भी निकल जाता है। बहुत महिमा है श्रीमद् भागवतम की। तो हम लोग छोटे थे तो हम जब छोटे थे तो हमारी कॉलोनी में बहुत भागवत होती थी। अब तो होती ही नहीं है, अब तो भगवान जाने क्या हो गया। पहले तो
समझ लीजिए हर महीने 2 भागवत तो पेट है ही होंगी। तो हम छोटे थे, 5-6 साल के थे तो हम भागवत सुनने जाते थे। हमको समझ में कुछ नहीं आता था, तो हम भागवत सुनने जाते थे और भागवत सुन के आते थे, फिर अपनी दादी के पास जाते थे, उनको पूरी भागवत सुनाते थे कि आज हमने ये सुना। फिर दादी के बाद नानी को कॉल करते थे कि नानी आज हमने ये सुना। तो भागवत जी की कृपा से ही आज इस मार्ग में है। हम सुनते थे, हमें याद है छोटे में वो आरती गाते थे श्रीमद् भागवत महाराज की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत महाराज की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। देखो आरती ही पाप से तारने वाली है, तो कथा की क्या महिमा होगी भाई। सेवक जी ने वर्णन किया है एक साधन, ये भागवत का साफ साफ बोला है। एक जगह सुख वचन बोला है, दूसरी जगह बोला है प्रथम सुनाओ भागवत भक्त मुखवाणी। 2 जगह भागवत की बात करी है। पहले प्रकरण में भी करी है। भागवत का रेफरेंस तो बार बार लिया है, पर हम कहेंगे प्रकट रूप में मुंह से बोल करके आदेश किया है 2 जगह सेवक जी ने। रेफरेंस तो कई जगह लिया है, रेफरेंस तो करीबन 27 जगह लिया है सेवक वाणी में श्रीमद् भागवतम का, पर प्रकट रूप में खुल करके बोला है सेवक भागवतम 2 बार बोल पढ़ने के लिए कि भाई भागवत का श्रवण करो। तब कह रहे हैं सुख मुख वचन जो श्रवण सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहा। उसके बाद श्री हरिवंश नाम को कहना प्रारंभ करो। जब समय मिले श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, ये श्री हरिवंश नाम को तुम कहना प्रारंभ करो। उसके बाद कह रहे हैं मन सुमिरन बिसरे नहीं। और तीसरी सीढ़ी वर्णन कर दी यहाँ पे सेवक जी ने कि फिर जब तुम श्री हरिवंश नाम कहते रहो तो एक भी क्षण के लिए तुम्हारे मन से श्री हरिवंश नाम का सुमिरन बिसरे नहीं, जाम कटी बिसरे नहीं। एक क्षण के लिए भी 4 अक्षर के नाम को मत भूलो। आगे कह रही है हरि गुरु चरण सेवानुसरहु, अर्चन वंदन संतन करहु, दासंतन करी सुख लयो, साख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत रसे कसुनाहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। अब आप लोग इस पद का मतलब समझे, मन में क्या यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे सेवक जी नवदा भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। जो नवदा भक्ति श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज ने अपने साथियों को, अपने सखाओं का वर्णन किया। अर्चनम वंदनम विष्णु पाद सेवनम, ये इस प्रकार जो आखिरी में आत्मनिवेदनम, साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, जो नवदा भक्ति का वर्णन प्रहलाद महाराज ने किया, उसी का वर्णन यहाँ सेवक जी महाराज कह रहे हैं। हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, सेवा अर्चन वंदन, अर्चन वंदन संतत करहु, दासंतन करि सुख लहो, साख्य समर्पण, साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, आता है ना नवदा भक्ति में, वही बात कह रहे हैं। साख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, संतत रसिक सुनाओ चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो नवदा भक्ति का वर्णन किया गया है शास्त्रों में, जब वो नवदा भक्ति का हम भेदन करेंगे तो वाणियों में वर्णन है कि हित हरिवंश महाप्रभु ने जो भक्ति का स्थापन किया, हमारे जो ब्रह्म सूत्र है, हमारे संप्रदाय का ब्रह्म सूत्र, उसमें वर्णन भी है। जो हमारे हित हरिवंश महाप्रभु ने जिस भक्ति का वर्णन किया, वो भक्ति का नाम है दसम भक्ति। नवदा भक्ति के बाद जिस भक्ति का प्रारंभ होता है उसे दसम भक्ति बोलते हैं। जब हम नवदा भक्ति 9 सीढ़ियां भक्ति की चढ़ लेते हैं। राम जी ने बताई है नवदा भक्ति, कभी समय मिला तो हम नवदा भक्ति की चर्चा करेंगे कथा में, ठीक है। तो नवदा भक्ति के बाद जो सीढ़ी आती है उसे दसम, उसे बोलते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम के बाद जो आता है उसे प्रेम लक्षणा भक्ति बोलते हैं। जो हित हरिवंश महाप्रभु ने स्थापित किया उसको दसम भक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हरि गुरु चरण सेवानुसरो, उनकी सेवा करो, अर्चन वंदन संतत करो, उनका अर्चन करो, उनका वंदन करो, दासंतन करि सुख लो। अब बताइए अर्चन और वंदन में क्या फर्क है, कौन बताएगा। अर्चन और वंदन में क्या फर्क है। अर्चन का मतलब होता है पूजा करना, निवेदन करना,
और वंदन का मतलब होता है उनकी वंदना करना, उनकी स्तुति करना। ठीक है, अर्चन वंदन संतत करो, संतों का अर्चन करो, उनका वंदन करो। दास संतन करी सुख लहो, उनके दास बन जाओ। फिर साख्य समर्पण भक्ति बढ़ाई, फिर ठाकुर जी के सखा बन जाओ, साख्य भाव से उनकी सेवा करो। संत रसिक सुनाओ चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। ठीक, आगे कह रहे हैं, गुरुपदेश चलो यह चाल, ऐसी भक्ति करहु बहुकाल, ये नव लक्षण भक्ति के। देख लिया आगे भी बात, ये नव लक्षण भक्ति के सेवक जी ने बोल दिया। यह हरि भक्ति करे जब कोई, तब श्री हरिवंश नाम रति होई। यह जो बहुत हरि की कृपा, हरि हरि वंश भेद नहीं करे, श्री हरिवंश नाम चरे। छिन छिन प्रति बिसरे नहीं, प्रीति सहित यह नाम कहाई। संतत रसिक सुनाओ चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। देख रहे हो कहाँ से बात प्रारंभ करी। हम लोग जो होते हैं आजकल के जो लोग हैं, आएंगे हम राधा वल्लभ संप्रदाय के, एकदम सखी सहचरी भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शास्त्रों ने इसका निषेध किया है। देखो जब तक आप भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझोगे, तब तक उनके माधुर्य को नहीं समझ पाओगे। पहले आप ऐश्वर्य को तो समझो। जब भगवान ने अवतार लिया तो कौशल्या माता को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। जब कृष्ण रूप का अवतार लिया तो देवकी माता को चतुर्भुज रूप दिखाया, यशोदा मैया को भी चतुर्भुज रूप दिखाया। तो आप एक बात बताइए, जब भगवान खुद माधुर्य अपराध ले रहे हैं तो उनको अपना ऐश्वर्य दिखाने की क्या क्षमता थी। ये बात यहाँ पे इसलिए पुष्ट करी गई है क्यों, क्योंकि जब तक जीव भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझता तो वो माधुर्य को एकदम नहीं समझ सकता। हम उस श्रेणी के भक्त नहीं है, बाईसा की श्रेणी के भक्त नहीं है, हम लोग सेवक जी की श्रेणी के भक्त नहीं है जो एकदम हमारा माधुर्य में प्रवेश हो जाए। पहले हम भगवान के ऐश्वर्य को समझें, उसके बाद माधुर्य में हमारा प्रवेश होगा। जो व्यक्ति माधुर्य में घुसने का प्रयास करता है वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। पहले हम भगवान के ऐश्वर्य को समझें, तभी तो हमने आपसे कही कि पहले आप भगवत गीता को पढ़ें, फिर आप जो है रामचरितमानस को स्वाध्याय करें, वो करें क्या कहते हैं भागवतम को पढ़ें, उसके बाद तो आपको ये इस मार्ग में दृढ़ता होगी। एकदम सखी सहचरी नहीं बन जाएंगे। सखी सहचरी बनना इतना आसान नहीं होता है। वेश बदलने से कोई सखी सहचरी नहीं बनता। आप एक नहीं आप 20 लहंगे पहन लो तब भी आप सखी नहीं बन पाओगे, और एक भी लहंगा पहने बिना सखी बन जाओगे। सखी बनते हैं मन से ना कि तन से। तन को सजाने में लगे हैं सब, तन को हम सजा लेंगे, हम मीठी मीठी बातें कर लेंगे। मीठी बातें करना और उसमें चलना में बहुत फर्क होता है। मीठी बातें तो वो व्यापारी भी कर लेता है, इसको अपने सामान को बेचना होता है, वो मीठी मीठी बातें करके अपने सामान को बेच लेता है। तो मीठी बातें करना कलयुगी व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उस मीठे वाणी को आचरण में उतारना ये बड़ा कठिन है। तो एकदम सखी सहचरी भाव में हमारा प्रवेश नहीं होगा। कहाँ से प्रारंभ किया देख लो आप लोग। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन ताई जाई अनुसरे, यहाँ से प्रारंभ किया था सेवक जी ने। अब यहाँ तक आ रहे हैं, अब नवदा भक्ति तक आ गए। सेवक जी ने गुरुदेव का वर्णन किया, गुरु की सेवा का वर्णन किया, धर्म अधर्म का वर्णन किया, फिर भागवत का वर्णन किया, नवदा भक्ति का वर्णन किया। अब सेवक जी क्या वर्णन कर रहे हैं, अब इस नवदा भक्ति को जब बहुत काल तक करोगे उसके बाद कहीं आपके रस में आपका प्रवेश होगा। हम लोग तो एकदम प्रवेश कर जाते हैं भगवान के रूप में। आप जितने यहाँ बैठे हैं जो अच्छे साधक हैं, आप अपने जीवन को देख लीजिएगा, आपने कभी ना कभी भगवान के ऐश्वर्य का सेवन किया ही है, भले आपने छोटे में माता पिता से सुन के ही क्यों ना किया हो। जब हम भगवान के ऐश्वर्य का सेवन करते हैं तभी हम माधुर्य में पुष्ट होते हैं, ऐसे हमारी पुष्टि नहीं होगी, हम गलत वे में ले लेंगे माधुर्य भाव को। कई लोग आजकल नौटंकी करते हैं, क्या करते हैं, भगवान हमारे
घुस गए, हमारे ठाकुर जी में फ्रिज के अंदर घुस गए, हमारे ठाकुर जी ने ये कर लिया वो कर लिया, फिर वीडियो बना बना के डालते हैं यूट्यूब में। ये सब यही होता है जब व्यक्ति माधुर्य में एकदम प्रवेश कर जाता है, दिमाग उसका बौरा जाता है, ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। इसलिए सेवक जी ने कई बार सावधान होने का प्रयास किया है। सेवक जी तो कह सकते थे, सेवक जी ने जब पहले ही कह दिया श्री हरिवंश नाम जब का जब करो, उसके बाद सेवक जी यहाँ पे सावधानी देखने का क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति करहु बहुकाल, ये नवलक्षण भक्ति के। क्यों कहीं सेवक जी ने कहा? सेवक जी जानते थे कलयुगी व्यक्ति का प्रभाव कैसा है, उसका मन कैसा है। उल्टे सीधे गाने बज रहे हैं आज राधा कृष्ण की, छावा ठाकुर जी के लिए, प्रिया जी के लिए। देखो जो प्रेमी हृदय होता वो तो हर जगह प्रेमी प्रेम देखेगा, पर जो हृदय मलिन है वो प्रेम में कहाँ प्रवेश कर पाएगा। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। हम तो कभी इस बात का प्रचार नहीं करेंगे भाई कि आप एकदम माधव में प्रवेश करो, आओ और एकदम सखी सहचरी बन जाओ, नहीं कर बन पाओगे, नौटंकी करोगे और पूरा जीवन आपका नौटंकी पे बीत जाएगा। और जस्टिफिकेशन देते रह जाओगे भाई कि हम तो सखी सहचरी हैं, हमारा भाव उच्च कोटि का, तो हमारे भाव को नहीं समझोगे, अभिमान पुष्ट और हो जाओगे। ये सब बातें से तो भगवान के कृपा से हम बहुत दूर हैं। आप लोगों से भी कहेंगे आप भी दूर रहिएगा। पहले आचार्यों की बताई हुई रीति का पालन करो, पहले अपना देखो क्या हमारा जीवन सेवक वाणी के अनुरूप है। जीवन निकल जाएगा आपका सेवक वाणी के अनुरूप करने में, अपना जीवन बुढ़ापा आ जाएगा, सेवक वाणी के अनुरूप नहीं चल पाओगे, सखी सहचरी तो दूर की बात है। अभी बस इतनी बात तो अपने अंदर लेकर के आओ कि जाम कटी बिसरे नहीं, जाम कटी बिसरे नहीं, ये बात आने में पूरा जीवन निकल जाएगा। सखी सहचरी क्या ऐसे ही कोई बन जाता है? ऐसे नहीं सखी सहचरी बन जाते हैं। हित अली वर्णन कर रही है अपनी बात मुझसे कही री भावनी, ये स्थिति क्या हमारे हृदय की है? हम क्या प्रिया जैसे ऐसी बात कभी कर सकते हैं? हित सजनी जी वर्णन कर रही है, जैसे हरिवंश लाल लल्ला मिले हियो सिरावत मोर, क्या ये स्थिति हमारे मन की है? ये बात सुनते ही हरिराम व्यास जी दौड़ दौड़ चले आए थे। फिर हरिवंश लाल लल्ला मिले हियो सिरावत मोर, क्या हमारा हिय सिरा रहा है प्रिय प्रीतम को मिलते हुए? हमारा हिय तो तब सिराता है जब हम पे श्री जी की कृपा होती है, जब हमको कुछ अच्छा मिल जाता है, हमारा हिय खूब सिराता है। प्रिय प्रीतम को देख के हमारा हृदय कहाँ सिरा रहा है? हमारे जय जय कितने सुंदर बात करते हैं। जय जय हमारे कहते हैं कि हम भगवान को अपना दास बना करके बैठे हैं, हम उनके दास नहीं है, वो हम उनको दास बना के बैठे हैं कि प्रभु चलो मेरी सेवा करो, ला मुझे ये चाहिए, ला मुझे दो, मेरी सेवा में उपस्थित करना प्रभु। कोई गलती हो गई तो मैं डांट दूंगा आपको। हम भगवान को अपना सेवक बनाए, हम भगवान के सेवक नहीं बने, उन्होंने हमको सेवा दी है, हम कैसे उनसे कुछ मांग सकते हैं? तो यहाँ पे इस बात का आप ध्यान रखें कि एकदम अगर हम माधुर्य में प्रवेश करेंगे तो हमारे पैर डगमगा जाएंगे और हम गिर जाएंगे। पहले हम भगवान ने गीता में भी अर्जुन को क्या कहा? पहले अर्जुन को उन्होंने अपना ऐसा रूप दिखाया। अर्जुन भगवान के संग रहता था, भगवान के संग रहने वाले को तो ब्रह्म ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो जाए, पर अर्जुन को क्यों नहीं प्राप्त हुआ? क्योंकि वो अभी तक भगवान के ऐश्वर्य को नहीं समझा था। पहला वचन अर्जुन ने क्या क्या ऐश्वर्य रूप को देखने का? अर्जुन ने बोला कि मुझसे तो बड़ा अपराध हो गया, मैं आपको माधव बोल देता था, मैं आपको सखा बोल देता था, आप तो बड़े भगवान हो। अर्जुन ने सबसे पहला वचन ये कहा। अब उसे ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त हुआ जब उसने भगवान के ऐश्वर्य को देखा। उसके बाद फिर अर्जुन के सारे फिर उसके बाद अर्जुन ने कोई ज्यादा युद्ध संबंधित प्रश्न नहीं करे। जब भगवान ने उसको अपना ऐसा रूप दिखाया, उसका मुंह उसी क्षण भंग हो गया। उसके बाद यद्यपि भगवान का सखा है, यदि भगवान का मित्र है, परंतु उसके बाद उसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो ऐसा भी भगवान का जानना बहुत आवश्यक है। हमारे जो नित्य किशोर की उपासना है वो तो जुगल जोड़ी रूप रंगीली सरकार की ही है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम हमारा प्रवेश नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया कि ये श्रृंगार रस की उपासना है। श्रृंगार वो नहीं कर सकता जो सोया हुआ है, और श्रृंगार वो भी नहीं कर सकता जो अभी सो के उठा है। जो सो के उठा है, थोड़ी देर बैठा है, उसके बाद वो श्रृंगार में जा पाएगा। एकदम सो के उठा व्यक्ति भी श्रृंगार में नहीं जा सकता। ये श्रृंगार रस की उपासना है। ठीक है,
यहाँ पे सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, गुरुपदेश चलहु या चाल, ऐसी भक्ति करहु बहु काल, ये नव लक्षण भक्ति के। कह रहे गुरु के उपदेश में ऐसा तुम चलो कि ऐसी भक्ति करो बहुकाल, बहुत अधिक समय के लिए, बहुत अधिक काल के लिए ऐसी भक्ति का तुम अनुसरण करो। ये नव लक्षण भक्ति के, जो नवदा भक्ति है, ये 9 लक्षण है भक्ति का, इनका तुम अनुसरण करो। यह हरि भक्ति करे जब कोई, तब श्री हरि वंश नाम रति होई, यह जो बहुत हरि की कृपा। जब ये नवदा भक्ति का वो सेवन करेगा, उसके बाद उसको श्री हरिवंश नाम में रति होगी, भगवान के नाम में रति होगी। उसके बाद क्या होगा, ये उस पे भगवान की अत्यंत कृपा होगी, हरि की कृपा होगी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जहां जहां सेवक जी ने हरि शब्द का प्रयोग किया सेवक वाणी में, यहाँ पे हरि से उनका तात्पर्य श्री कृष्ण नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। सेवक वाणी में जहां जहां हरि लिखा है वहां तात्पर्य श्री कृष्ण नहीं है। हा से हरि, रा से राधा, श्यामा श्याम आश्रय है। सेवक वाणी में जहां जहां हरि है वहां श्यामा श्याम का रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। वैसे तो हरि श्यामा श्याम एक ही है, तो आपकी सुलभता के लिए हमने बता दिया। तो यहाँ पे यह जो बहुत हरि की कृपा, जब हम नवदा भक्ति का सेवन करेंगे तब हमारा भगवान के नाम में रति होगी, क्योंकि साधक जो है थक जाता है भगवान से रोते रोते, भगवान का दर्शन करते करते, फिर उसे थौर चाहिए, और नाम उसे विश्राम प्राप्त कराता है। भगवान का नाम ही एकमात्र साधन है जो कलयुग में विश्राम प्राप्त कराने वाला है। आज उसके अतिरिक्त और जितने भी साधन है ना, वो शुद्ध नहीं है, बिल्कुल अशुद्ध साधन है। नाम के सिवा भगवान का नाम एकदम शुद्ध साधन है, जो कभी अपवित्र नहीं हो सकता, कभी संक्रमित नहीं हो सकता। और जहां जहां नाम विराजमान है, तहां तहां प्रभु अपने समस्त शक्तियों के संग पूर्ण कृपामयी रूप से विराजमान है। तो इसलिए कह रहे हैं नवदा भक्ति करेंगे, उसके बाद क्या होगा, श्री हरिवंश नाम रति होई, हमारा मन उसमें रमण करने लग जाएगा, हमारी रति हो जाएगी। रति का मतलब हमारी श्रद्धा हो जाएगी, हमारी महत्व बुद्धि हो जाएगी। हरिवंश नाम में महत्व बुद्धि होना भी बड़ी कृपा है। अब एक बात बताइए, हम लोग यहाँ पे कई लोग बैठे हैं, हम लोग अपने मन को टटोले तो हमारी हरिवंश नाम में महत्व बुद्धि तो है, पर अब हम ये देखेंगे कि भाई हमने नवदा भक्ति का सेवन तो किया नहीं। कई यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने भागवत भी अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, ना हमने भागवत पढ़ी, ना हमने नवदा भक्ति का सेवन किया, तो हमारी श्री हरिवंश नाम में हम तो बुद्धि कैसे हो गई। यह जो कृपा हरिवंश की, ये कृपा से हुआ है। ये जो आपने सेवक वाणी जी की कथा सुनी है ना, तो उस कथा की कृपा से आपके अंदर ये बात स्फुरित हुई है कि आपकी हरिवंश नाम में महत्व बुद्धि हो गई है। तो अब ये जो बात थी नवदा भक्ति के सेवन वाली, इतने कुछ थी, तो आपको सहज रूप से ऐसे प्राप्त हो गई, ठीक। तो ये कृपा है। आगे सेवक जी कह रहे हैं, हरि हरिवंश भेद नहीं कहे, श्री हरिवंश नाम उच्चरे, छिन छिन प्रति बिसरे नहीं। अब इसके बाद जब उसकी हरिवंश नाम में महत्व बुद्धि हो जाए, श्री हरिवंश नाम में रति हो जाए, हरिवंश नाम में श्रद्धा हो जाए, तब क्या करे वो, हरि हरिवंश भेद नहीं करे, हरि और हरिवंश में कोई भेद ना करे। इसका तात्पर्य है कि हरिवंश नाम ही साध्य है और हरिवंश नाम ही साधन है। मैं श्री हरिवंश नाम का रटन करूं और बदले में क्या चाहूं कि मैं और श्री हरिवंश नाम का जप करता रहूं, ये बात। श्री हरिवंश नाम की साधन है, यही साध्य है। तो हरि हरिवंश भेद नहीं करे, हरिवंशी हरिवंश नाम उच्चरे, उच्चार के, जप हरिवंश भज हरिवंश, ले हरिवंश सुनाम रे, जप हरिवंश भज हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे, जप हरिवंश भज हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे, जप हरिवंश श्री हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। छिन छिन प्रति बिसरे नहीं,
मतलब एक पल का भी जो एक पल है उस क्षण के लिए भी उसका विस्मरण ना हो। मिनट का सूक्ष्म सेकंड, सेकंड का सूक्ष्म नैनो सेकंड, नैनो सेकंड का भी सूक्ष्म जो यूनिट हो उतने समय के लिए भी हरिवंश नाम ना बिसरे। अब इतना सूक्ष्म रूप से हरिवंश नाम, मतलब वो हरिवंश हरिवंश कहते कहते हरिवंशमय हो जाए। जब हम श्री हरिवंश नाम का जप करें वो साधक, तब वो उसका पूर्ण हृदय, उसका तन मन मस्तिष्क चित्त जो कुछ अंदर है सारा कुछ उस समय उस नाम में ही लग जाए। ऐसा ना हो कि मन इधर है चित्त कहीं और है बुद्धि कहीं और है हृदय कहीं और है, सब कुछ इस नाम में ही तन्मय हो जाए जब ये नाम का वो जप करे। ऐसी स्थिति होती है, हम लोग सुनते हैं ना कि रोम रोम से नाम निकलने वाली स्थिति, ये स्थिति तब होती है जब कोई साधक अपना सर पूर्ण तो भावे, जिसको गुरुदेव की भाषा में कहो तो सांगोपांग नाम जप करता है। सांगोपांग मतलब अपने पूर्ण स्थिति, अपने चित्त अहंकार, अपने संपूर्ण अंगों को, अपने संपूर्ण मन की स्थितियों को उस नाम में लगा करके जब वो नाम जप करता है तो उसके रोम रोम से ये नाम निकलता है। कह रहे हैं छिन्न छिन्न प्रति बिसरे नहीं। कितनी सुंदर बातें लग रही हैं सुनने में। हम सब लोग यहाँ पे कितने बेशर्मों की तरह सुन रहे हैं सेवा जी की मारी। पता है ये हो है हमारे कुछ नहीं, बस सुने जा रहे हैं। हाँ हाँ कभी होगा, ये भी कृपा से हो जाएगा। प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत रसिक सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस, प्रीति सहित यह नाम कहाई। अब प्रीति सहित, जब प्रीति सहित वो कोई नाम कहता है ना, तो बस उससे उसको कोई छेड़ दे, बस एक बार बोल दे बस। अच्छा श्री हरिवंश नाम क्या होता है, फिर वो चालू हो जाएगा हरिवंश नाम की वर्णन करने के लिए। एकदम उसको कोई छेड़ दे, बस एक बार हरिवंश नाम के बारे में पूछ ले, फिर तो उसकी वाणी एकदम एनर्जी फुल हो जाएगी उसके अंदर। बस अब तो तुम बैठो दिन रात एक कर देंगे हरिवंश नाम की महिमा गाने में। अब तो बस हरिवंश ही हरिवंश है, बस तुम हमको एक बार पूछ लो हमसे। तो ये है। तो यहाँ पे एक बात हमको ध्यान रखनी है कि श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये बात जो है, ये बात जो है आपको सबसो हित निष्काम मति में पहुंचा देगी। हमारे एक बहुत पुराने एक भैया थे, अभी भी हैं वो, तो मल्लुक पीटर महाराज जी के परिकर हैं, वो निज परिकर। उन्होंने हमको एक बात बताई थी कि स्फुटिक बाड़ी में महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं कि सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये बात जो लिखी है, ये जिस सीक्वेंस से लिखी है, ये उल्टे सीक्वेंस से पूरी होगी। पीछे से इसको शुरुआत करो, राधा वल्लभ लाल को मुख नाम, फिर हृदय ध्यान, सुनो फिर से, मुख नाम, फिर राधा वल्लभ लाल का हृदय ध्यान, फिर सबसो हित निष्कामति, उसके बाद श्री वृंदावन विश्राम, आखिरी वृंदावन विश्राम प्राप्त होता है। पहले क्या होगा, राधा वल्लभ लाल को मुख नाम होगा, उसके बाद उनका हृदय में ध्यान होगा, उसके बाद क्या होगा, निष्काम मति होगी, फिर क्या होगा, फिर सबसो हित होगा, और फिर होगा वृंदावन का विश्राम। ठीक है, तो ये सीक्वेंस से प्रभु की कृपा चलती है। तो पहले राधा वल्लभ लाल का ध्यान ही हमारे हृदय में हो जाए, नाम उनका, नाम श्री हरिवंश का, और हृदय में श्री राधा वल्लभ लाल का ध्यान। आज एक बड़ा सुंदर भजन सुन रहे थे, चलिए आप लोगों को सुनाते हैं। लिरिक्स निकाल ले, खैर हमको लिरिक्स नहीं आती हैं, चलिए सुनाते हैं आप लोग। इसको, ये भजन के बोल तो कुछ और है और इसको हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। मैं तो राधा वल्लभ की प्यारी, सजन मेरो गिरिधारी, सजन मेरो गिरिधारी। मैं तो राधा वल्लभ की प्यारी, सजन मेरो गिरिधारी। मैं तो हित सजनी
कौन रूप कौन रंग अंग शोभा कहूँ सखी। ओ कौन रूप कौन रंग अंग शोभा कहूँ सखी। कबहु न देखी सुनी छवि वो निराली है। कबहु न देखी सुनी छवि वो निराली है। तन मन धन वाली सावरी सूरत प्यारी। हाँ तन मन धन वाली सावरी सूरत प्यारी। माधुरी मधुर तीनों लोकन ते न्यारी है। माधुरी मधुर तीनों लोकन ते न्यारी है। मुकुट लकट धरो दयो मत वारो है। ओ एन बेन नैन सेन जग उजियारो है। ऐसो हैरी मेरो गिरधारी। ऐसो हैरी मेरो बनवारी। मैं तो अपने मोहन की प्यारी। मैं तो अपने मोहन की प्यारी। सजन मेरो गिरधारी। हाँ सजन मेरो गिरधारी। सजन मेरो गिरधारी। या के माथे पे मुकुट देख चंद्रिका चटक दे। या के माथे पे मुकुट देख चंद्रिका चटक दे। छवि की लटक देख रूप रस कीजिए। हाँ छवि की लटक देख रूप रस कीजिए। लोचन विशाल दे गले गुंजमाल दे। ओ लोचन विशाल दे गले गुंजमाल दे। अधर सुलाल देख नैन रस लीजिए। अधर सुलाल देख नैन रस लीजिए। पीताम्बर की छोर देख मुरली की ओर दे। वो सावरे की ओर देख देखते ही लीजिए। ऐसो हैरी मेरो गिरधारी। ऐसो हैरी मेरो गिरधारी। मैं तो अपने मोहन की प्यारी। मैं तो अपने मोहन की प्यारी। सजन मेरो गिरधारी। सजन मेरो गिरधारी। कहो कहो कुटरा कुलीन कुलीन कहो। ओ कहो रंकन कलंकन को नारी हूँ। कैसे देवलोक परलोक त्रिलोक में तो तीनों लोक लोक लंकन ते नारी हूँ। ओ तन तजु धन तजु देव गुरु जन तजु नेह क्यों न जाऊं नैन सावरे पे बारी हूँ। ऐसो हैरी मेरो गिरधारी। ऐसो हैरी मेरो गिरधारी। मैं तो अपने मोहन की प्यारी। मैं तो राधा वल्लभ की प्यारी। सजन मेरो गिरधारी। सजन मेरो गिरधारी। मैं तो राधा वल्लभ की प्यारी। मैं तो राधा वल्लभ की प्यारी। सजन मेरो गिरधारी। सजन मेरो गिरधारी। और राधा वल्लभ लाल का स्वभाव है कि हृदय में झांकने को आते हैं। आपके हृदय में अगर पवित्रता होगी और इनके प्रति आपको चाहने की इच्छा होगी तो दिन में 2-3 बार झांकवे कार्य जरूर आएंगे आपके पास। देख लेना दिन में 2-3 बार आपके हृदय में झांकने के लिए आएंगे। क्या कर रहे हो है, कहाँ तेरा मन चल रहा है, न किधर तो देख ले दारी के, न देख ले मेरी तरफ। हम लोग इतने बेशरम हैं। वो आएंगे देखेंगे उसके आखिर खो जाएंगे हम अपनी दुनिया में, उनको भूल जाएंगे। इसीलिए सत्संग आवश्यक है।
जितनी देर हम 1 घंटा, सोचिए कितनी बड़ी कृपा है हम पे। हम कम से कम 1 घंटा तो भजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं 1 घंटे का, तो हम दिन में हमारी कब भजन हो रहा है, नहीं हो रहा है, भगवान जाने। पर जहाँ हम यहाँ पे 1 घंटा बैठे हैं, उस 1 घंटा तो हमारा जो कान है, हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो कम से कम भगवत चर्चा सुन रहा है, उसका चिंतन कर रहा है, रमण कर रहा है। कितनी कृपा है हम पे। 1 घंटे के लिए तो भगवान का संग हो रहा है हमारा। 1 घंटे के तो हम सेवक जी का संग कर रहे हैं। उसी कृपा से हम लोग जीत जाएंगे भवसागर से। कह रहे हैं, गुरुपदेश चलहुई हरिति, श्री हरिवंश नाम पद प्रीति, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज मन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ रहे, प्रेम प्रवाह परिजन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब श्री हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई, संतत रसिका सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। अभी तक पूरी भक्ति का साधनों का वर्णन किया, श्रद्धा से लेकर के कह दिया कि प्रीति सहित यह नाम कहाई। श्रद्धा से आरंभ हुआ और ये हरिवंश नाम, हा हरि रा राधिका वा वृंदावन धाम, सा सखी ललिता तीत प्यारो श्री हरिवंश से नाम, यहाँ पे आकर के विश्राम कराया। अब इसके बाद जो पद है, छठवां पद, वहां से सेवक जी ने वर्णन किया है कि जब कोई व्यक्ति प्रीति सहित यह नाम कहाई, प्रेम पूर्वक इस नाम को कहेगा, सतत इसका चिंतन करेगा, उसके बाद उसके हृदय में कौन कौन सी विभूतियां प्रकट होंगी। सबसे पहले तो उसके हृदय में प्रियालाल का नित्य विहार प्रकट होगा, जब वो प्रीति सहित निश्चल भाव से इस नाम का जप करेगा। परंतु इस बात का आप ध्यान रखना कि ये नित्य विहार जो है ये बहुत सुदृढ़ है। ब्रह्मेश्वरार सुदुरूह पदार विंद, श्रीमद पराक परमा भुतवै भवाया। आप इसकी इच्छा मत रखना, आप इच्छा बस ये रखना कि आपका नाम ना छूटे। नित्य विहार आपको पकड़ाया जाएगा। जबरदस्ती हम लोग किसी के घर जाते हैं, हमारी दादी नानी होती हैं, हम लोग निकलते हैं, लो 100 रुपए का नोट, चॉकलेट खा लेना। जबरदस्ती हम कहेंगे नहीं 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 चाहिए, जबरदस्ती हमारे हाथ में पैसा पकड़ाएंगे। ऐसी जबरदस्ती हित जो आपके हाथ में नित्य विहार पकड़ाएंगे, हम कहेंगे नहीं 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 चाहिए, अरे रहने दीजिए, नहीं, जबरदस्ती पकड़ाएंगे, अरे लो बड़े इतने बड़े हो गए तुम लोग, पकड़ो नित्य विहार। जबरदस्ती पकड़ाएंगे नित्य विहार, जबरदस्ती नित्य विहार यहाँ प्रवेश करवाया जाएगा। कब कराया जाएगा? जब हमारा एकमात्र लक्ष्य होगा कि जाम घटी बिसरे नहीं। सबसे सरल साधन है। पूरी कथा हमारी सेवक वाणी की है। आज 2 महीने होने वाले हैं और आने वाले जितना समय रहेगा इस कथा का, रोज यही बात से शुरुआत होगी 9 बजे और यही बात 10 बजे विश्राम होगी। जाम घटी बिसरे नहीं, जाम घटी बिसरे नहीं, जाम घटी बिसरे नहीं। इतने सेशन जो रोज हो रहे हैं, इसका मूल बस यही है कि जाम घटी बिसरे नहीं। पहला पद ही का जो मूल है, एक क्षण के लिए भी ये नाम ना छूटे, यही एकमात्र संपूर्ण सिद्धियां हैं। सुमिर पवन पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। ये है नाम की महिमा। अब महिमा तो अब जान ली बहुत, अब ज्यादा महिमा जानने की जरूरत नहीं है। बहुत महिमा जान ली, नाम बहुत सुन लिया, अब तो बस जपना है, अब बस इसको अपना जीवन बनाना है। प्रेम रूप मूल यह नाम है। अब देखो, भुट्टे का बीज डालोगे तो भुट्टा ही निकलेगा, गेहूं नहीं निकलेगा। गेहूं का बीज डालोगे तो केला नहीं निकलेगा, गेहूं ही निकलेगा। और ये जो हरिवंश नाम है, प्रेम का बीज है। प्रेम का बीज जब डलेगा तो प्रेम ही का स्फुरण होगा। अगर इस जन्म में व्यक्ति ने एक बार भी श्री हरिवंश बोल दिया, कोई व्यक्ति है,
उसने बस एक बार, सिर्फ पूरे जीवन में सिर्फ एक बार बोल दिया श्री हरिवंश, तो अब वो फंस गया। श्री हरिवंश बोल के कैसे फंस गया? अब इस जन्म में, इसके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में कभी ना कभी वो सखी बनेगा ही बनेगा। अब उसे बनाया जाएगा। अब वो श्री कृष्ण के ऊपर है उसे बनाना कहाँ है, किस जन्म में बनाना है, उसके अगले जन्म में बनाना है, उसके अगले जन्म में बनाना है। अब उसे सखी बनाना ही जाएगा। अगर उसने एक बार श्री हरिवंश बोल दिया, फंस गया श्री हरिवंश बोल के, अब आप फंस गए हो। अब आपको जबरदस्ती सखी बनाया जाएगा क्योंकि आपने श्री हरिवंश नाम एक बार बोल दिया है। कितनी भी बार आपने अगर पूरे जीवन में कुछ भी किया, पर एक बार श्री हरिवंश नाम बोल दिया, क्योंकि ये बीज पड़ गया आपकी आत्मा में। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना वो एनर्जी इज नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। एक शरीर दूसरे शरीर में ट्रांसफर करती है, ये तो कभी खत्म नहीं होती। वो आत्मा में तो बीज तो डर गया है इस नाम का, अब वो कभी ना कभी प्रेम बीज यह नाम को कभी अंकुरित हो, कभी ना कभी तो ये बीज अंकुरित होगा। तब अंकुरित होगा, देखो बीज पड़ गया है, अब धूप मिलेगी, पानी मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिलेगा, तो वो अंकुरित हो जाएगा। अब किसी व्यक्ति ने जीवन में एक बार बोल दिया श्री हरिवंश, अब उसे एटमॉस्फेयर नहीं मिला, पानी मिला, धूप नहीं मिला, तो बीज वहीं पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा बीज। अब किसी जन्म में या इसी जन्म में या किसी भी जन्म में जब उसे एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर क्या, वैष्णवों का संग और सत्संग, जब उसको सत्संग मिल जाएगा तब ये बीज उसका अंकुरित हो जाएगा, और ये जो प्रेम का बीज है ये फलीभूत एक वृक्ष बन जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, जिसकी छाव में प्रियालाल केली करेंगे। श्री वृंदावन नव नव कुंज, श्री हरिवंश प्रेम रस पुंज, श्री हरिवंश करत नित केली, छिन छिन प्रति नव नव रस झेली, कबहु को निर्मित टलल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला। इस प्रकार प्रिया प्रीतम उसमें अपनी अष्टयाम सेवा करेंगे उस प्रेम बीज के, उस प्रेम वृक्ष के नीचे। अब तो वृक्ष पड़ गया है। आप लोग यहाँ बोलते हैं ना अंत में श्री हरिवंश चरण शरण, भैया आपने तो चरण शरणों और लगा दिया है, हरिवंश तो बोल ही दिया, अब तो चरण शरण लगा दिया। तो प्रियालाल ने कह दिया अब तो इसे जन्म में देना पड़ेगा, अगला जन्म नहीं निकालना पड़ेगा, इसने शरणागति बोल दिया। ले जुया को नाम ऋणीता की रहूं, भोरी सखी वर्णन करती है ना कि प्रिया जी ने क्या कहा, जो इसको नाम ले लिया, जिसने बोल दिया श्री हरिवंश चरण से, मैं उसकी ऋणी हो जाऊंगी। प्रिया जी ऋणी हो गई हैं। अब प्रिया जी नहीं आपको जन्म लेने देंगी दोबारा, अब आपको दोबारा माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, ये आखिरी जन्म है आपका। जितने यहाँ बैठे हैं इतना तो 100% है कि अगर आप सेवा पाने की कथा सुन रहे हैं नियमित रूप से, तो ये आपका आखिरी जन्म है, इतना तो निश्चित है 100%। अगर आप सेवा पानी करना सकते, इसके बाद दोबारा नहीं आना बना। ये जो पुण्य पे जन्म पुण्य मंडलम, इसका काम तो हो गया। अब जल्दी जल्दी ये नाम लो और प्राप्त करो। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे देखो जीवन जब खत्म होगा तब तो निरंतर विहार प्रवेश होगा ही होगा, आपको सखी बनना ही बनना है, पर ऐसे भजन करो कि तुम जीते जी उस नित्य विहार का आस्वादन कर सको। अगर अब आस्वादन करने से क्या होगा, जीते जी आस्वादन करने से, यदि आस्वादन करने से ये होगा, तुमने अगर आस्वादन कर दिया तो तुम जाने कितने जीवों को उस मार्ग में ले आओगे, उनको भी इसका भागीदार बना दोगे। अगर तुमने जीते जी आस्वादन कर लिया, अगर तुमने जीते जी नित्य विहार में एक बार श्री जी के नक्षत्रा का दर्शन कर लिया, तुम जाने पूरी वसुंधरा को कृत्य कृत्य कर दोगे तुम्हारे एक उस भजन से। इसलिए इतना भजन करो कि जीते जी श्री जी की प्राप्ति हो जाए, लीला प्रवेश हो जाए। तो याद रखें, मैं तो राधा वल्लभ की प्यारी, सजन मेरो गिरिधारी। ये बहुत बड़ा बल है, मैं तो राधा वल्लभ जो की प्यारी। अरे वो है ना छैल से बे ठाकुर, वो हमको प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत प्यार करते हैं, बहुत। बस समझ लीजिए जिनके लिए दुनिया लट्टू है वो हमारे पीछे लट्टू है, बस ये समझिए। इसी ठसक में सखियां रहती हैं, राधा वल्लभ जी देखते रहते हैं कब आएगी भोरी सखी। चलिए खैर, इस भाव को आदि कभी यहीं विश्राम करते हैं। कहने सुनने तो कुछ क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम, सभी से प्रेम में ज्ञान भक्ति बहुत छोटे हैं।
जो क्षमा करेगा सभी के चरण प्रणाम। बांजे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री देवेंद्र महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। अमर सुंदर भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश। ये जो आप लोग जय जय लिखते हैं ना, जय जय आप लोग लिखते हैं, इसकी भी बड़ी महिमा है। कथा में जो एक एक कृत्य किया गया उसकी बड़ी बड़ी महिमा है। आपने जय लिखा, पता नहीं हमने शायद हम पद्म पुराण का पारायण कर रहे थे या स्कंद पुराण का, हम कंफ्यूज हैं। हमने कहीं पढ़ा था कि जो भगवान की जय जयकार करता है उसकी कभी संसार में पराजय नहीं होती। इसका इतना फल है कि अगर आपने भगवान की जय बोल दी तो आपके संसार में कभी पराजय नहीं होगी। माया कभी आपको परास्त नहीं कर पाएगी। भ्रमित कर, अब सब जय जय लिख रहे हैं हो गया जय, हे भगवान। तो देखो आप लोगों की जैसे कि माया आपको प्रभावित कर सकती है, माया आपको डरा सकती है, पर माया कभी आपको गिरा नहीं पाएगी अगर आपने भगवान की जय जयकार करी है तो। कि आपने उनकी जय जयकार करी तो आपकी पराजय कैसे हो सकती है। इतनी महिमा है भगवान के जय जयकार की। प्रेम से बोलिए जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विरासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। समाचार से ठाकुर राधा वल्लभ की हमने जय करी तो हमारे पराजय कैसे हो सकती है। ठीक है, जय हो। गुलाब खान जी के बारे में बोल देते हैं, हम रोज भूल जाते हैं। चलिए उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, गुलाब खान जी का चरित्र हमने इतने विस्तृत रूप से तो नहीं सुना है, हमने उनसे सुना है, पूनम दीदी सुना है, तो वही आपको सुनाते हैं। ठीक है, तो गुलाब खान जी जो थे, जैसे हम लोग नाम से पता लग रहा है अनधर्म से थे। बरसाने में वो रहते थे, भले भोले भाले थे। उनकी एक छोटी सी दो लाली थी उनकी। एक लाली के तब ब्याह हो गया और एक छोटी दूसरी लाली, जिसका नाम था राधा। तो वो रोज उनके लिए भोजन लेकर के आती थी दोपहर के समय। एक दिन क्या हुआ, वो भोजन लाना मतलब भोजन लाने में उसको विलंब हो गया। तो गुलाब खान जी बरसाने की ऊंची अटारी की सीढ़ियों से उस लाली को आवाज दे रहे। उनकी लड़की का नाम था राधा। राधा राधा राधा, कहाँ हो राधा। इस प्रकार राधा राधा आवाज दे रहे थे। श्री नित्य निकुंज बिहारिणी श्री श्यामा जी ने श्रवण किया। श्यामा जी ने क्या श्रवण किया कि कोई राधा नाम पुकार रहा है। तो ललिता जी से पूछी कि ए ललिता, कौन मेरा नाम पुकार रहा है। तो ललिता जी बोली कि वो आपको नहीं पुकार रहा, वो तो अपनी लाली को पुकार रहा, बाको नाम राधा है। सामने जी बोली सबसे पहले तो मेरो नाम राधा है, मैं जाऊंगी बातें मिलने। अब जैसा हम भाव करते हैं ठाकुर जी वैसे लीला करते हैं, प्रिया जी वैसे लीला करती हैं। तो जो प्रिया जी थी वो उनकी बेटी का, गुलाब खान जी की बेटी का ही भाव रख करके उनके पास गई, लेकर के भोजन, उनको भोजन पवाया, खीर पवाई। उसके बाद प्रिया जी वहां से अंतर्धान हो गई। उसके बाद थोड़ी देर उनकी बेटी आई खाना लेकर के, तो बोली कि आपने तो जो है आपने तो जो है अभी तो आप आई थी खाना खवाने के लिए। तो बोले नहीं, मैं तो अब आई हूँ। तो उनको पता चला कि ये तो श्री जी है। फिर गुलाब खान जी की ऐसी स्थिति हो गई, फिर तो वो जो है राधा 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 इसी प्रकार पुकारते रहे। उनकी उस बेटिया की शादी हो गई, जिस बेटी के संग ऐसा हुआ था उसकी शादी भी हो गई। फिर उसके बाद वो बस बरसाने की ऊंची टारियों पर पड़ जाते और राधा 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 इस प्रकार राधा राधा पुकारते रहते। एक दिन क्या हुआ, सामने जो प्रकट हुई और सामने जो अपना हाथ पकड़ के उनको अपने नृत्य लीला में ले गई और शरीर रस खान जी गए श्री जी की लीला में। और श्री जी की लीला के बाद निकल करके भी आए, श्री जी के नवनिवृत्त निकुंज की लीला में गए, उसके बाद में भी आए। उन्होंने गोस्वामी जी को सब बात बताई और फिर गुलाब खान जी सुंदर श्री जी के लिए पद गाने लगे। तो ये गुलाब खान जी की सुंदर कथा जो हमको थोड़ी बहुत पता थी तो हमने बता दी। बाकी कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिएगा। गुलाब खान जी की जय। ऐसे ही होते हैं भक्त, श्री जी कुछ नहीं देखती कहाँ थे हो कहाँ थे नहीं हो, सब पे सहज कृपा करती हैं। श्री हरिवंश।
श्री हरिवंश, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए, वरना हम लोग जो है आपको विश्राम करते हैं। चलिए, प्रश्न आए हैं। जय हो। श्री हरिवंश, कनक सखी। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश जी भैया, हम कुछ पंक्तियां लिख के लाई आपके लिए। पहले तो आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे लिखते हैं। अरे बाप रे, किसके लिए लिखा है आपने? आप ही बताइएगा, हम बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए सुनाइए। भोरी सखी भोरी भोरी सत्संग में आए कर, भोरी सखी भोरी भोरी सत्संग में आए कर, ये अपने के भाव तो छुपाती है, ये अपने के भाव तो छुपाती है, पर दीनहीन जान हमें, पर दीनहीन जान हमें, और हित जू का मान हमें, और दीनहीन जान हमें, और हित जू का मान हमें, ये अपने के फिर भाव वो बताती है, और ये अपने सब वो फिर भाव वो बताती है, करुणा की कोर करे, किशोरी अपनी ओर करे, करुणा की कोर करे, किशोरी अपनी ओर करे, हृदय हमारे से फिर उनके लिए आवाज यही आती है, वृंदावन धाम मिले और युगल का ध्यान मिले, वृंदावन धाम मिले और युगल का ध्यान मिले, रसिकों का संग मिले और यमुना का जल मिले, रसिकों का संग मिले और यमुना का जल मिले, रज में फिर रज होना यही शेष रह जाती है, भूरी सखी भूरी भूरी सत्संग में आए कर, भूरी सखी भूरी भूरी सत्संग में आए कर। राधे राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, हृदय श्री हरिवंश, आपके सभी भाव हित प्रभु के चरणों से अर्पित। मम्मी अंदर सभी जा रहे हैं अंदर। जी सखी, बताइए। राम शरण चौधरी जी। श्री हरिवंश भैया, ये क्षमा चाहते हैं, ये बोले ना भैया, ये भोरी सखी कौन है? हमको नहीं पता है, थोड़ा बताइए। हाँ, भोरी सखी। भोरी सखी, देखिए, हमारे संप्रदाय में एक संत थे जिनका नाम था भोरे सखी। ठीक है। उनका नाम भोलानाथ था, पर उनका जो दीक्षा के बाद उनका भोरी सखी नाम हो गया था। उनका वो संत थे हमारे संप्रदाय के, उनका नाम भोरी सखी था। तो इनका नाम मतलब उन्हीं का नाम भोरी सखी है ना? हाँ, वही भोरी सखी है। हम तो डुप्लीकेट है। जी जी, श्री हरिवंश। भैया, ये क्षमा ये बोले ना कि जैसे कि मैं ना सुबह में 4 बजे नींद टूट जाता है, मैं नाम जाप करती हूँ, पर श्री जी की कृपा से मेरा 100 में पार जाता ही नहीं है, मतलब 100 में बेटी होती है। क्या क्या क्या? ये जैसे कि जो राधा राधा नाम जाप करते हैं ना भैया, जी जी की कृपा से, तो मतलब ना हम सोचते हैं कि मेरा बेस ही जाए, पर 100 पे ही अटक जाता है, नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों? क्या अटक जाता है? मतलब 100 से पार, 100 से बेसी नहीं जाता है, मेरा नाम जब नहीं हो पाता है। 100 से ज्यादा नाम जब नहीं हो पाता आपका? नहीं, मैं
कितनों भी मतलब कोशिश करूँ 4 बजे नींद टूट जाता है, करती हूँ पर नींद भी आता है, सोई रहूंगी और फिर दिन भर में सोचे कि निकाल ले, ज्यादा नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। राधा नाम लेती हो। चलो एक काम करो, अभी आप एक 108 बार लो। चलो राधा नाम एक माला करो राधा नाम की। चलो हम कर तुम्हारे साथ करो। अभी अभी करूँ अभी क्या? अभी तुरंत करो, अभी तुरंत। ठीक है, राधा वल्लभ शेरवंश, राधा 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 राधे राधा 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 जय हो, बहुत सुंदर। हो गए आपके 100 से ज्यादा? पता नहीं भैया, हम गिने नहीं। आपके 150 से ज्यादा हो गए। ठीक है भैया, पर हो गया गिने नहीं। आपका रिकॉर्ड टूट गया। जय हो, सब ताली बजाओ, रिकॉर्ड टूट गया। जय हो। ठीक है। ये नहीं, फिर नहीं हो पाता है ना भैया, 100 ले सोचिए ना, बेसिक हो कर लेते। जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। यहाँ पे हो गया ना, तो अब वही हो जाएगा। ठीक है। ठीक है भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश।
हाँ, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, मुझे बरसाने में श्रीजी इत्र जो उनके बगल में रखा होता है, सिक में रुई लगाकर वो मिला है, उसका क्या किया जाता है? उसको आप एक जगह पे एक डिब्बी ले लीजिए कोई, उसमें बंद करके रख दीजिए, कहीं पर संभाल करके। जय हिंद। हाँ, श्री हरिवंश अभिनव भैया। भैया ये प्रश्न था कि गुरुदेवान बना वो बाहर के पैकेज फूड चीजी को भोग नहीं लगा सकते, क्या तो चीज? भोग होता है ना बाहर का, जो मतलब बिस्किट हो गया। आवाज टूट रही है, फिर से बोलिए, क्या चीज नहीं लगा सकते भोग? 1 मिनट में भैया, हम बता रहे, आवाज आ रहा है क्या? जी जी। हाँ, तो वो बता रहे थे वो पैकेट वो बाहर का खाना नहीं दे सकते चीजी को भोग में। हाँ हाँ तो हाँ। हम जो है मतलब अभी तो कुकिंग के बाद तो हम उसमें भोग नहीं बना पाते ना, तो क्या करें, हम बिस्किट विस्किट दे सकते हैं क्या? देखिए, आप जो है ना लड्डू मठरी बना के रख लो एक डिब्बे में। जब आप नहीं बना सकते तो उसका भोग लगा दिया करो, सबसे बेस्ट है लड्डू मठरी, तो अपने घर में सब रखो ही करो। घर आता में है नहीं लड्डू बनाना, मठरी बनाना? घर में बनाना भैया। नहीं बनाना आता लड्डू मठरी आपको? आता है। आता है तो बनाओ ना। आप बना के डिब्बे में भर के रख दिया करो, जब आप भोग नहीं बनाते, जल्दी का समय है तो उसका भोग लगा दिया करो। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है। और देखो। चॉकलेट दे सकते? जी। चॉकलेट? नहीं, चॉकलेट नहीं, आप छोटे बच्चे थोड़ी ना जो चॉकलेट का भोग लगाएंगे। हम नहीं, उनको लगता है वही वो छोटी सी एक चीज ही है उनको। देखिए, अगर भाव आपका अगर उच्च कोटि का है, देखिए ये बात जो आपने पूछी है ना, अगर इतना भाव जब होता है तो पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी कहीं ना कहीं भाव में कमी है, इसलिए आप यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। अगर वो भाव आपका सुकृति मन को दे चुका होता तो आप प्रश्न ही ना करते। तो अभी आपका प्रश्न है, इसलिए आप मत लगाओ। जब वो दशा आपकी आएगी भाव की, तो आपको प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके हृदय में अपने आप गुरुदेव भगवान खुद ही स्वीकृति दे देंगे। अभी आपके मन में ये बात आई ना कि गुरुदेव भगवान की आज्ञा के मैं विरुद्ध चल रहा हूँ, तो मतलब गुरुदेव भगवान ने आपको प्रेरणा करी है, इसलिए आप मत करो। जब आपकी स्थिति वो आएगी तो आपको खुद ही अपराम से गुरुदेव भगवान प्रेरणा कर देंगे। ठीक है। आज का सत्संग में मैंने सुना था, इसीलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि मैं लगा रहा था वो रोज हाँ बाहर बिल्कुल, का। तो इस बात का आप ध्यान रखना आप। ठीक है। मेरी बात। श्री हरिवंश। अ, हम आप लोगों को देसी चॉकलेट बनाना बताते हैं। देसी चॉकलेट कैसे बनाई जाएगी हम आपको बताते हैं। बादाम को, काजू को, किशमिश को और अखरोट को छोटा 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 काट लीजिए, या तो उसको कूट लीजिए, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में। का पिस्ता भी डाल सकते हैं उसमें। उसके बाद जो वो होती है, क्या कहते हैं, गुड़ होता है। गुड़ इस समय जो गुड़ होगा वो मेल्ट होगा, उस गुड़ को आप कूट लीजिए। कूटने के बाद उसको एक चॉकलेट के शेप में, एक बार के शेप में उसको कर लीजिए गुड़ को। उसके बाद उसमें वो ड्राई फ्रूट को चिपका दीजिए, रेफ्रिजरेट कर दीजिए, उसको छोटे छोटे पीसों में काट लीजिए, नेचुरल चॉकलेट बन जाएगी। ठीक है। इस तरीके से आप चॉकलेट बना सकते हैं, सबसे बेस्ट चॉकलेट है, फायदे की भी है और उसमें कोई तमागुड़ भी नहीं है। भैया भेज देना वीडियो, जैसे सूजी का भेजा था ना हलवा का, ऐसे भेज देना प्लीज। जी बिल्कुल, प्रयास करेंगे। श्री हरिवंश केशव भैया। श्री रमेश भैया, दंडवत प्रणाम। भैया दंड जब हम प्रणाम। श्री जी कृपा से वृंदावन में थे ना, तब राजभोग का समय था और राधा लाल जी के पट लग चुके थे। मतलब थोड़ी देर बाद फिर से दर्शन खुलने, तभी भैया हमारे साथ एक भैया भी थे जो गुरुदेव से दीक्षित थे। और हम ना भैया ऐसा सोचे कि अभी राधे कालब पास में ही है, तो वहाँ पे पट खुले होंगे तो दर्शन करने चले जाते हैं। फिर उतनी देर में जहाँ राधा लाल के पट खुल जाएंगे तो फिर आ जाएंगे दर्शन करने। तो वहाँ पे भैया खड़े थे, वो बोले कि ना इतनी चंचलता नहीं होनी चाहिए, कि मतलब भाई स्थिर हो जाओ, मतलब कहीं मत जाओ, यहीं रहो। तो भैया इसमें कुछ बता दीजिए श्री जी कृपा से। श्री हरिवंश। बहुत सही बोले, वो बहुत सही बोले। ऐसे ही करना चाहिए।
चंचलता नहीं आनी चाहिए। आपको हम बताएं, 8 दिन तक राधिका वल्लभ हम गए नहीं, 8 दिन तक नहीं गए हम राधिका वल्लभ। अभी इतनी बार हम जा चुके अंदर, कभी राधिका वल्लभ जा ही नहीं पाए। एक बार जाने का प्रयास किया था तो हमको मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ बैठे थे वो। तो देखिए चंचलता बहुत आती है हम लोग के अंदर ना, सोचते ना ये भी कर लें वो भी कर लें, नहीं, एक जगह बैठ करके उसको जी लें, पहले हम उस भाव को स्मरण कर लें। तो उन्होंने जो बोली बात बहुत अच्छी बोली, इस बात को आप याद रखिए, चंचलता ही है ये। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, जैसे कि होता है यहाँ पे पट बंद है, चलो यहाँ पे हो लेते हैं, यहाँ पे उस पट बंद की का जो भाव है उसको भी हम श्रवण करें। अच्छा हमारी श्री प्रिया जी गोरे गोरे हाथों से लाल जी को पवा रही होंगी, फिर लाल जी प्रिया जी को पवा रहे होंगे, आहा कितना सुंदर दृश्य होगा, खड़े खड़े पट बंद है पर आप मनी मन आपके मान से चल रही है, देखे कैसे आनंद आएगा। तो जरूरी नहीं है पट बंद है उनका दर्शन नहीं कर सकते, हम दर्शन करने थोड़ी ना गए, हम दर्शनार्थी थोड़ी ना है। हम दर्शनार्थी तो पहले थे, अब तो हम प्रेमी हैं, हम तो उनसे प्रेम करते हैं। तो प्रेमी से प्रेम तो ऐसे भी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस प्रेम होता है ना, तो हमारा तो लॉन्ग डिस्टेंस से चल रहा है, यानी कब शॉर्ट में उनका लॉन्ग डिस्टेंस खत्म होगा राधा वल्लभ जी का, बहुत लंबे बहुत समय से लॉन्ग डिस्टेंस चला रहे हैं वो। तो प्रेमी को सामने होने की आवश्यकता नहीं होती है प्रेम करने के लिए, वो सामने है चाहे नहीं, हम तो प्रेम करते रहेंगे। तो मानसी आप बढ़िया कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है वो सामने है कि नहीं, ठीक है। श्री हरिवंश। ठीक है भैया, श्री हरिवंश। हाँ श्री हरिवंश। चलिए आज सभी के प्रश्नों का समाधान हो गया होगा श्री जी कृपा से, तो आज के भाव को ही विश्राम करते हैं। तो सब कल का पेंडिंग था, आज हम लोग तो सब करेंगे बड़े दिनों बाद। चलिए कौन कौन रेडी है सेवा कुंज के स्टाइलिंग मंगल गान गाने के लिए, अपना हैंड रेस कीजिए। हे तो उत्सव की जय, जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक रंजन मुख्य गुरुजन भया खंडना, श्री वृंदावन वास रास रस भूमि जहाँ, क्रीडत श्यामा श्याम कुलीन मंजुल कहाँ, कुलीन मंजुल परम पावन त्रिविधता मारुत भये, कुंज शोभा मदन नित सेवत रही, ताहाँ संतत व्यास नंदन रहत कलुष विहंगना, जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा, विजय कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा, करे उपकार विचार सुमति जगदीश, करुणा सिंधु कृपालु काल भय सब हरि, हरि सब कली काल की भय, कृपा रूप जो बपु धर्यो, करत जे अनन सहन निंदक, तिन्हु पे अनुपे करियो, निर्विमान निर्वैर निरूपम निश्चय कलंक दुसर बना, जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब धुनि, सारा सार विवेकित कोविद बहुगुणी, उत्तरी आचरण प्रकट सब जग दिए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए, भक्ति तेरे शरण आए, द्वंद दोष जो सब घटे, कमर कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे, परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिनी, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब धुनि, जय जय श्री हरिवंश राम गुण गानिए, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करि पाहिए, अरुबारे रस रीति प्रीति चित नाटकी, जीति विषम संसार कीरति जगदीश करे, विस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरे, वास वृंदावन
पतुर युगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाहिए। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाहिए। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाहिए। देखो पीछे पटाखे भी चल रहे हैं, लगता है कोई मैच जीत गया। तो मैच तो चलता रहेगा, हमारा तो हितोत्सव चल रहा है तो पटाखा चल गया। जय हो। लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। लूटो लूटो रे हरिवंश नाम, देखो फिर से पटाखा चल रहा है। हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। ओ चंद्र मिटे दिन कर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तारा। चंद्र मिटे दिन कर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तारा। दंडवत श्री हरिवंश को मिटे न नीत ध्यान। लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म हुए दीदियो श्री वृंदावन को वास। लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। ओ हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास। हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की रास। लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। प्यारो हरिवंश नाम अनमोल, दुलारो हरिवंश नाम अनमोल। लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। श्री व्यास सुवन की जय, श्री तारानंदन की जय, बागग्राम की जय, हितोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश। कल एक भाव आया है, कल हम लोग संपूर्ण सेवक वाणी का पाठ करते हैं। सैटरडे भी है, छुट्टी होगी सबकी, है ना, ऑफिस वगैरह की छुट्टी होगी। आज भी छुट्टी थी, गुड फ्राइडे था तो आज भी छुट्टी थी। तो हमारा तो रोज गुड मंडे, गुड ट्यूसडे, गुड फ्राइडे, गुड वेडनेसडे, रोज हमारा सब कुछ होता है, सब गुड ही गुड होता है हमारा। हमारे जीवन में हरिवंश नाम है तो रोज गुड गुड होता है हमारा। तो जो है आप लोग एक बात बताइए कि हम लोग किस समय कल सेवक वाणी का संपूर्ण पाठ करें। हम करेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे, आप सब लोग संग में कीजिएगा। आप लोग टाइमिंग बताइए किस टाइम रखना चाहिए पाठ, कितने घंटे। मेरे ख्याल से 3 घंटे तो लग ही जाएंगे, 3 साढ़े 3 घंटे आराम से सेवक वाणी के पूरे पाठ में, 2 बजे के बाद। जब सब लोग अपना ओपिनियन लिखिए, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही टाइमिंग हम लोग लिख देंगे। रात को 4 बजे अप्रॉक्स, रात को संध्या से 3 बजे अपने अपने सब लिख रहे हैं। कल एक काम करते हैं, आप लोग पहले सब लोग अपना हैंड डाउन कीजिए, जितने उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ, अब वो लोग हम जो टाइम बताएंगे, अभी हमने जो देखा आप लोगों के हिसाब से, कल अगर हम लोग रात के 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक अगर सेवक वाणी का पाठ करें, कल हम शाम रखें, तो आप लोग सहमत हैं तो अपना हैंड रेस कीजिए। कौन कौन इस बात से सहमत है? 9 से 12।
9 से 12 हम 9 से 12 लोग पिक्चर देखने जाते हैं, हम लोग पार्टी करेंगे। 9 से 12 का शो है कल हम लोगों का। हाँ, रात को 9 से 12। नॉट पॉसिबल। हे राधे। और बाकी सब तैयार हैं? 16 लोगों ने कही है, बस 16 लोगों ने हाँ करी है, बाकी सबरे कहाँ गए? 30 लोग थे, उनमें से कहाँ गए सबरे? 17, 18, 20 तक पहुंचाओ, 20 तक, तब अर्जी कबूल होगी। 3 लोग रह गए हैं, 2 लोग और चाहिए हैंड रेस के लिए। 2 लोग। राधा नहीं, कोई दूर नहीं भर रहा। देखो कितने सारे पटाखे चल रहे हैं पीछे। पटाखे ने दो नहीं 10 बार हैंड रेस कर दिया। चलिए फिर कल हम लोगों का डिसाइड हुआ, कल 9 से 12 हमारा शो कंप्लीट है, ठीक है। 9 से 12 टिकट ले ली है हम लोगों ने, सब भी चलेंगे सेवकाणी जी का पाठ करेंगे 9 से 12। और वैसे भी अगर जो नहीं कर पाए तो कान में ला करके सुनिएगा, क्योंकि श्रवण का और पठन का सेम फल होता है, ठीक है। पीटेंगे नहीं, पीटिएगा मत आप जो है इंटरवल टाइम बीच में हाँ कर देंगे इंटरवल टाइम। उस इंटरवल टाइम में हम लोग जो है हरिवंश नाम का संकीर्तन कर लेंगे, ठीक है। बोलने वाले थे जो नीलम सखी ने लिखा, यही बोलने वाले थे, तो हमने सोचा अच्छा नहीं लगेगा बोलना। नीलम सखी ने लिख दिया। सब सखियां एक दूसरे के मन की जानती हैं। जय हो। चलिए विश्राम करते हैं, अब बहुत समय हो रहा है, ठीक है। जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश अन्नपूर्णा सखी श्री हरिवंश की जो जी, आप सेवा ले लीजिए। राधा वल्लभ लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी सखियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री राधा। अखियों में नी